हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है रणनीति स्ट्रैटेजी पे। जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 कर रहे हैं टारगेट, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो आप हर चीज़ प्लान करके चलते हैं, कब जाना है, कैसे जाना है, वाया ट्रेन जाना है या बस से जाना है, कितने दिन रुकना है, कहाँ रुकना है। ऐसे ही ये तो आपके करियर का सवाल है। तो इसके लिए एक पूरा आपको पता है प्रोसेस, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होना होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है पूरा पूरा प्लान करके चलना, स्ट्रैटेजी बना के चलना प्रॉपर। आप पुराने जितने भी टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे तो वो बताएंगे कि उनका अगर नहीं हुआ एक बार दो बार तो उसके पीछे मेन वजह थी कि उनकी प्लानिंग सही नहीं थी, उन्होंने सही तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। 2018 में रैंक 4th थी मयंक सर की, उनका 5-6 बार मतलब 4 से 5 बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला था। फिर एक बार उन्होंने प्रीलिम्स इंटरव्यू और मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें निकाली और रैंक लेकर आए। तो यही होता है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने प्लानिंग अच्छे से नहीं की थी इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। इसीलिए जिन्होंने अभी 2023 वाला पेपर दिया, थोड़े नंबर से उनका रुक गया या अच्छे से पूरा पढ़ नहीं पाए थे, तो उनके प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा कमी थी, तैयारी में सबसे ज़्यादा कमी थी किसकी? स्ट्रैटेजी की, प्लानिंग की। कैसे प्लान करना है, कैसे सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, कैसे एक एक यूनिट आपको लेकर चलना है, बेसिक भी करना है, रिवीजन भी करना है, फिर टेस्ट भी देने हैं। अभी का क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है, बहुत जो नए नए बच्चे हैं उन्हें स्पेशली नहीं पता होता। वो बस कोई भी वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं उन्हें, लेकिन ये नहीं पता कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में ख़त्म करना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। और बस वही 2-3 नंबर से वो बेचारे फिर रह जाते हैं प्रीलिम्स कट ऑफ क्रैक करने में। तो इसलिए हमने फोकस किया है कि हम आपको प्रॉपर तरीके से, जो बच्चे पहली बार देंगे ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसके पहले दे चुके हैं वो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें शुरू से लेके लास्ट तक, और देखें समझें कि कैसे आपको प्लानिंग करके चलना है। अभी से आप अभी से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो आपकी छोटी गलती से आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, फिर पूरा का पूरा एक साल आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आप प्लान करके चलेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगी, मतलब मैंने टाइम टेबल एक पूरा आपका ऐसे सेट किया है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं बनाया कि मैंने 12-12 घंटे का बना दिया है और आप 2-3 दिन फॉलो कर पाएँ, उसके बाद फिर आप फॉलो ही नहीं कर पाएँ कि यार इतना टफ है, नहीं होगा, कैसे होगा। कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कहीं घूमने चले गए, तो वो आप फॉलो नहीं कर पाए। तो मैंने कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बनाया, जैसे कि ज़्यादातर हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम बहुत प्रॉपर 1-1 घंटे का भी गैप नहीं देते कि अब बिल्कुल आज तो 18-18 घंटे पढ़ लेंगे। नॉर्मल एक टाइम टेबल है जो कि आपको जनरली फॉलो करना है, और आराम आराम से करते करते पेपर तक आपको सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको A4 साइज में एक पेपर लेना है और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उनको समझना है, उनको नोट डाउन करना है, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से उन सारी चीज़ों को अपने टाइम टेबल के हिसाब से लिखना है ना। मैंने ये नॉर्मल तरीके से एक बेसिक मॉडल आपको बताया है कि ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप एग्जैक्टली ऐसा ही बनाएं, क्योंकि आपके ग्रास्प करने की शक्ति, जो आपकी पावर है वो अलग होगी, समझने की पावर अलग होगी, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो अलग होगा। क्या पता आप मतलब लगातार बहुत देर तक बैठ सकते हैं या आप लगातार बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। तो जितनी भी आपकी वीकनेस है, जो भी आपका स्ट्रेंथिंग पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आप फोकस करके क्या करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे। और ये ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम प्लानिंग करते हैं, कहीं बाहर भी जाना होता है, मार्केट तक तो हम प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि मैंने आपका जो बनाया है यहाँ पे टाइम टेबल, वो बनाया है जनवरी, फरवरी और मार्च को लेके। मैंने इसमें दिसंबर इंक्लूड नहीं किया है, और अप्रैल वाला टाइम पूरा छोड़ दिया है, वो रखा है आपके रिवीजन के लिए कि आप अप्रैल में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे और एफएलटी देंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में आप डीप में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अप्रैल का हम टारगेट करके चल रहे हैं, हमने बनाया जनवरी
जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमने 3 महीने ले लिए, ठीक है। जनवरी के 31 दिन हो गए, फरवरी के 29 और मार्च के 31 दिन। लेकिन इनमें से भी मैंने एग्जैक्टली एक एक दिन नहीं लिया है, मैंने ओवरऑल ले लिया है 90 दिन है आपके पास। 90 दिन ऐसे जब आप कुछ सारी चीजें नया उठा के पढ़ सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है पेपर में अगर आप हर चीज पढ़ के नहीं जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट टाइम आया था, वो भी इस बार आए। इस बार कोई और टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई और टॉपिक पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज कवर करके चलनी है। तो हमने मतलब मैंने यहाँ पे 90 दिन का बेसिक प्लान बनाया है कि आपको 90 दिन लेके चलने हैं। और 90 दिन इसलिए भी रखा है क्योंकि सीधी बात है, हमारे पास यूनिट कितने हैं, यूनिट है 10, और ये आसानी से 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक यूनिट के लिए, हर यूनिट के लिए कितना टाइम मिल रहा है, 9 डेज, ठीक है। यहाँ पे आपको 9 दिन मिल रहे हैं हर एक यूनिट के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और आपको ऐसे ही मतलब लास्ट में जब आप पूरा बनाएंगे, व्हाइट कलर का एक A4 साइज वाला अपना पेपर लेना है और उसमें आराम से हर एक चीज डिटेल में बनानी है आपको, है ना। मार्च तक बनानी है। साथ ही साथ जो मैं छुट्टियां आपको मतलब दे रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ, वो सबको आपको काट के चलना है कि ठीक है, अगर कुछ काम भी आता है, बीमार भी पड़ते हैं, कहीं जाना भी पड़ता है अगर आपको, तो वो सारी छुट्टियां कट जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, दिसंबर के 10 दिन छोड़ दिए। अगर आप अभी दिसंबर में पढ़ना चालू कर देते हैं तो आपके वो दिन कवर हो जाएंगे इसमें, फिर बीच वाला दिन आपका जो है वो सारी चीजें कवर होती चलेंगी। तो आप ये सारी चीजें अपने हिसाब से मैनेज करके चले। फिर 9 दिन आपका मैंने ये एवरेज लिया है। आप जल्दी भी खत्म कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक है। अगर आपका टाइम कहीं वेस्ट भी होता है उसके बाद भी एक बेसिक है कि आपको 9 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको कोई ऐसे बोरियत सी महसूस नहीं होती है ना, उनको लगता है ठीक है हम कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सब्जेक्ट को, जिन्होंने बहुत दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है, या फिर जो मतलब इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाते, उन्हें एक दिन में पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने में बोरिंग लगने लगता है, फिर दिमाग में घुसता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में अगर हम बात करें कि एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, ठीक है। और मैंने ये इस हिसाब से ही बनाया है क्योंकि मैं खुद प्रेफर करती हूँ, हर एक बच्चे को मैं यही बोलती हूँ कि आप कम से कम एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए। एक सब्जेक्ट कभी मत लेके चलिए क्योंकि आप शाम तक होते होते उतना पढ़ ही नहीं पाएंगे एक सब्जेक्ट के बारे में, है ना, कंटिन्यू। तो आप क्या करिए, आप करिए एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, मतलब 9 दिन में एक सब्जेक्ट, तो गुणे 3, मतलब आपको 27 दिन में, जब आपका लगभग 1 महीना खत्म होने वाला होगा, 27 दिन में आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट आपके खत्म होने चाहिए। और ये है हमारा सबसे बड़ा टारगेट कि आपके जैसे ही 27 दिन कंप्लीट होते हैं, आपके 3 सब्जेक्ट पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक कवर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इतिहास, हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास, उसके साथ मैं लेके चल रही हूं आपका राज व्यवस्था, ठीक है, राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं पॉलिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पे ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतिहास मतलब आपका हो गया हिस्ट्री, मैंने 3 टॉपिक लिए और ये 3 बेसिक टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। मैंने 3 टॉपिक लिए, तीनों को मैंने डिवाइड कर लिया कि मुझे 3 टॉपिक 27 दिन में हर हालत में खत्म करने, है ना। और मैंने ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया है, इसलिए आपको फोकस करना है कि अगर आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नहीं भी कर पाते तो आपका 27 दिन का टारगेट लेके चलना है कि 3 सब्जेक्ट आपके खत्म होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसमें देखिए, फिर दूसरी चीज मैंने क्या बनाया है, यहाँ से टारगेट बनाया है मैंने टाइम का, है ना। ये टाइम का है आपका, टाइम कैसे आप डिवाइड करेंगे, आपको लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। आपका सीधी बात है, इस बार आपका प्रीलिम्स का पेपर नहीं निकला, जिन लोगों ने नहीं मतलब दिया था और नहीं निकला, और जो लोग पहली बार देना चाहते हैं 24 में, तो आपका एक ही टारगेट है बस, किसी भी हालत में सिलेक्शन। मतलब आप 8 से 10 घंटे निकालिए, जो कि वर्किंग लोग जो नहीं है वो 8 से 10 घंटे आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 8 से 10 घंटे का ये क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से बना रखा है टाइम टेबल। सुबह मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ये है AM, 8 बजे से स्टार्ट किया क्योंकि आपका रात से 11 बजे तक खींच रहा है, तो यहाँ आप
जल्दी उठने वाले हैं तो इससे 1-2 घंटे पहले से भी बना के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैंने 8 से स्टार्ट किया। पहला आप जो है 2-2 घंटे का क्या बनाएंगे, बैच बनाएंगे, है ना। आपको 2 घंटे फोन में हर चीज, जैसे जितना भी आपका व्हाट्सएप है, बीच में आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, किसी का कॉल नहीं रिसीव करेंगे, सिर्फ 2 घंटे आप क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा जितना भी आप पढ़ने के लिए लेकर बैठे हैं वो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 से 10। फिर आप 1 घंटे क्या करिए, यहाँ पे ब्रेक लीजिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, जो भी करना है करिए। फिर बैठिए 11 से 1 बजे तक, दोपहर के टाइम तक, ठीक है। फिर आपने 11 से 1 बजे तक पढ़ाई करी, फिर उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, यहाँ से 1 घंटा मैंने दिया है, खाइए पिए आराम कीजिए, ठीक है। फिर आप 2 से 4 फिर बैठ जाइए। ये 2-2 घंटे का मैंने बनाया है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी है, आप आराम भी कर रहे हैं। मैंने 1-1 घंटे का सीधे सीधे गैप दिया है, आधे घंटे का नहीं दिया, सीधे 1-1 घंटे का दिया है। फिर आपका हो गया 2 से 4, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 5 से 7, शाम को आप 7 बजे यहाँ पे बढ़िया उठिए, खाइए पीजिए, है ना। 4 से 5 के बीच आप शाम वाला जो है उसमें चाय वगैरह पी सकते हैं। फिर 5 से 7 आपने पढ़ाई करी, फिर 9 से 11 करी, है ना। ये आपका देखिए इतना आप पूरा टोटल करेंगे तो आपके 10 घंटे निकल रहे हैं आराम से। बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ रहा है, रात को बहुत लेट नहीं जा रहा है, इतने में आराम से आपके 10 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कम है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है दूसरों से, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह के 1-2 घंटे ऐड करिए, रात के 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। क्योंकि पेपर जो बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, उसको आपके साथ ही देना है, तो आपको मैच करना है उसके बराबर, तो सीधी बात है उससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा धीरे समझ में आता है। तो आप इन चीजों को अपने हिसाब से हैंडल करें। फिर जैसे मैंने बोला आपको, ये तो हो गया 2-2 घंटे का हमारा बैच। 2 घंटे आप बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 1 घंटे फिर यहाँ आप आराम से रेस्ट करिए, जो देखना है, जहां बात करनी है करिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मैंने बताया आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट भी आप ऐसा डिसाइड करेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको क्या लगता है, टफ लगता है, कठिन, जो आपको पता है कि जो कठिन है, जिसका ज्यादा लंबी सिलेबस है, उसको आप ज्यादा टाइम देंगे, सीधी बात है। जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ इतिहास की। इतिहास आपका जो है वो ज्यादा बड़ा सिलेबस है, मतलब बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका। तो इतिहास क्या करेंगे, आपने मान लीजिए सुबह से उठाया तो आपने यहाँ पे पढ़ा इतिहास, ठीक है, 2 घंटे इतिहास, फिर 2 घंटे आपने यहाँ पे पढ़ लिया पॉलिटी, फिर यहाँ पे पढ़ लिया आपने भूगोल, है ना, ज्योग्राफी। फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर हमारे पास 2 घंटे लास्ट के बाद, फिर इधर बचे 2 घंटे, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर आप उठाएंगे इतिहास, ठीक है। यहाँ 2 घंटे उठाए आपने इतिहास, लेकिन आपने 4 घंटे इतिहास पढ़ लिया। यहाँ ज्योग्राफी 2-2 घंटे, ज्योग्राफी और पॉलिटी। 9 से 11 में आप फिर क्या करिए, फिर इसको बांट लीजिए 2 भागों में। 1 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 1 घंटे आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली इतिहास के कंपैरिजन में छोटा है थोड़ा, है ना। तो आपको ज्यादा इतिहास में टाइम देना पड़ेगा, ईयर वगैरह याद करने हैं आपको इतिहास के बहुत सारे, तो इसलिए उसमें ज्यादा टाइम देना है आपको। तो आप ऐसे बांट सकते हैं हर एक दिन का। और इसके लिए क्या करेंगे, वही व्हाइट पेपर लेना है, दीवार में सामने चिपकाना है और वहां पे लिखना है। चाहे तो एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। जितना ही ज्यादा आप डिसिप्लिन में रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। रैंडम सुबह उठे, पढ़ना चालू कर दिया, कहीं पे भी ब्रेक ले लिया, फिर कहीं पे भी पढ़ना चालू कर दिया, उससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया, कितना बचा है, कितने टाइम में कितना कवर करना है। इसलिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के आपको चलनी है ना। तो आप ये करेंगे मंडे से सैटरडे तक, शनिवार तक आपको करना है ना। इसी रूटीन में आपको फॉलो करना है। संडे को क्या करना है, फिर ये देखिए, इसमें भी आपको ये एक चीज याद रखनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपका इतिहास वीक है, तो आपका इतिहास में आपने कितने दे दिए, 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में, 4 घंटे दे दिए। फिर आपका स्ट्रॉन्ग है ज्योग्राफी, आपका स्ट्रॉन्ग है पॉलिटी, स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उसमें 3-3 घंटे दे दिए। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं एक दिन में पढ़ने का, ठीक है। फिर संडे को क्या करना है, करंट अफेयर आपको रोज नहीं करना है, करंट अफेयर आपको वीकली करना है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप रोज करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें रोज आएंगी, फिर आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज इंपॉर्टेंट ही लगने लग जाती है। इससे बेटर आपको संडे संडे क्या करना है, करंट अफेयर करना है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको छाट लेनी है, उतने से ही आपको करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लेना है।
इसके साथ साथ करंट अफेयर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको मेंस में भी यूज करना होता है। तो अगर मेंस से संबंधित कोई चीज आपको मिलती है तो वो अलग से अलग कॉपी बना के मेंस रिलेटेड मेंस करंट अफेयर करके अलग कॉपी में लिखते जाना है। और फिर संडे के दिन ही आपको रखना है रिवीजन का। जितना भी आपने अभी 6 दिन पढ़ा, आप उसको क्या करिए, संडे के दिन पूरा का पूरा रिवीजन करिए। साथ में ही आपको अगर छुट्टी लेना है, कहीं घूमने जाना है, मूवी देखनी है, संडे के दिन रखिए। ठीक है, तो इसलिए संडे के दिन मैंने टाइम नहीं दिया है और बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है कि आप संडे के दिन अपने दिमाग को समझा के रखिए कि मुझे एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी लेनी है और पूरे हफ्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, तो माइंड अपना जो आपका दिमाग है ना वो भी समझ जाएगा कि चलो ठीक है यार संडे को छुट्टी मना लेंगे। ऐसे कर करके उसको क्या करना है, बहला के रखना है। फिर आपको ये सारी चीजें जो है करनी है। अब मैंने बता दिया आपको 27 दिन है, 27 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 27 दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब आपको फिर कंप्लीट होने के बाद देना है यूनिट वाइज टेस्ट, क्योंकि अगर आप टेस्ट देंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, वो आपको याद भी है कि नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट देंगे। ठीक है, और ऐसा ही आप फॉलो करते जाएंगे और सब्जेक्ट के लिए। और इसमें भी आप देखिए, इसमें मैंने क्या कर रखा है कि आपको 10 दिन दे रखा है लगभग, मतलब 9 दिन दे रखा है हर एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका करंट अफेयर हो गया, आप बीच बीच में संडे में कर रहे हैं तो उसके आपके 9 दिन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मतलब आप बीच बीच में कर ही रहे हैं और सारी रिवीजन चल ही रही है। उसके अलावा जो आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश आप बीच बीच में करते रहिएगा तो मध्य प्रदेश आपका कंप्लीट होता रहेगा। तो ऐसे आप इन सारी चीज़ों के साथ भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चल सकते हैं कि मध्य प्रदेश हम बीच बीच में करते रहें और हमने जो टाइम डिसाइड किया है दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो तो करना ही करना है। ठीक है, यूनिट वाइज आपको टेस्ट देते जाना है और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक जगह पे लिख लीजिएगा। चाहे तो एक डायरी बना लीजिएगा, नहीं तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है समझ में आ गया, इतना तो कर ही सकते हैं, वो याद नहीं रहेगा, है ना। ऊपर से ये जरूर लिखिएगा कि मुझे कब तक में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है जिससे ज्यादा आसान रहे। ये दिमाग में रखना कि इतने दिन में खत्म होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो आप 1-2 घंटे रात को जग के सुबह जल्दी उठ के वो कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि करना ही है, डॉक्टर ने तो नहीं बोला था कि आपको पीएससी करना है, आपने खुद चूज किया है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। इसके लिए अब आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हमने सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग करी है आपके टाइम टेबल के हिसाब से ही। तो ये है आपका 50 के पूरा सीरीज है, एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज दिए जाएंगे, एमसीक्यू करवाए जाएंगे सारे के सारे, टेस्ट भी इंक्लूडेड है, एफएलटी भी इंक्लूडेड है। और इसमें हम करवाएंगे कैसे, जैसे कि आपका यूनिट 9 जो है, यूनिट 9 सबसे पहले कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद यूनिट 7, फिर यूनिट 4, फिर यूनिट 2। मतलब ऐसा नहीं कि मेक से चालू करेंगे, हम सबसे पहले एमपी ही पढ़ाना चालू कर दें। एमपी आपने मतलब इतने सारे वीडियोस लोगों के पढ़े हुए हैं, आपने देखे ही होंगे, बुक उठा के पढ़ी ही होगी। आपका जिसका नहीं मिलता है ना जो टॉपिक, जैसे यूनिट 9 बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड नहीं मिलती, तो हमने इसीलिए सोचा है कि हम 9 यूनिट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसकी फीस काफी कम है, आप 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे गाइडेंस में काम पढ़ाई करने के लिए आप ज़रूर इसमें कॉल करें, सारी डिटेल लें। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, पूरा कैसे बनाना है। सबसे मेन याद रखिएगा कि आपके पास ये जो है ये आपके जो 90 दिन हैं, एक महीने में लगभग 27 दिन में आपको कंप्लीट करना है। 3 सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस। सबसे पहले आपको करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया, वीक वाले पे ज्यादा आपको टाइम देना है और जो आपका थोड़ा ठीक है सब्जेक्ट उस पर आप कम टाइम दे सकते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान देना है संडे पे करंट अफेयर और रिवीजन पे, सारा का सारा रिवीजन भी करते जाना है। वो सब कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट देना है, लास्ट में एफएलटी देना है। ठीक है, तो ऐसे पूरी प्रॉपर प्लानिंग करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद होता है। अभी तो मान लीजिए ठीक है 2-3 महीने बाद ही पेपर लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि 2-2, 3-3 साल वेट किया है लोगों ने इसी पेपर के लिए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी पूरी अच्छी रणनीति बना के रखनी है, सारी चीजें। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।